जाता है कुछ किस्से कभी नहीं मरते, बस एक नए रूप में लौट आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ रहमान डकैत के साथ। कराची के लियारी का ये कुख्यात गैंगस्टर अब एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई अपराध नहीं बल्कि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर है। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला किरदार इंटरनेट पर रातों रात छा गया। उनकी आंखों की खामोश अभिव्यक्ति, दमदार संवाद और हर सीन में उनकी मौजूदगी ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि दर्शक असली रहमान डकैत की कहानी खोजने में लग गए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो शेयर होने लगे और लोग तुलना कर रहे हैं ये जानने की कि असली रहमान डकैत कौन था और कितना खतरनाक था। रहमान डकैत की असली दास्तान भी उतनी ही खौफनाक है जितनी फिल्म में दिखाई गई है। 1975 में सरदार अब्दुल रहमान बलोच के रूप में जन्मा यह डकैत कराची के लियारी इलाके में पला बढ़ा, जहां 60 साल से गैंग वॉर, ड्रग्स तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बोलबाला था। इसी माहौल में बचपन गुजरा और कहा जाता है कि उसने महज 13 साल की उम्र में पहली हत्या कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया कि उसने अपनी मां को मारा था और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सच भी है। बताया जाता है कि उसकी मां का संबंध उस गैंग के मुखिया से था जिसने उसके पिता की हत्या की थी और उसी बदले की आग में रहमान ने 15 साल की उम्र में अपनी ही मां को मार डाला। यहीं से रहमान के अपराध की दुनिया में कदम और गहरे होते गए। पिता की मौत के बाद वह गैंग का सरगना बन गया और लियारी में उसकी दहशत इस कदर बढ़ी कि एक समय में कहा जाने लगा लियारी का 85% इलाका रहमान के इशारों पर चलता है। वह हाजी लालू के गैंग का हिस्सा बना और 2001 में लालू की गिरफ्तारी के बाद उसने गैंग की कमान संभाल ली। हत्या, अपहरण, नशीली दवाओं की तस्करी और गैंग वॉर ने इन सब का रहमान को कराची का सबसे खतरनाक चेहरा बना दिया। अरशद पप्पू जैसे बड़े गैंगस्टरों से उसकी दुश्मनी भी खूब चर्चा में रही, लेकिन रहमान सिर्फ डर का ही दूसरा नाम नहीं था। लियारी के कई समुदाय उसे रॉबिन हुड भी मानते थे क्योंकि वह गरीबों की मदद करने के लिए जाना जाता था और यही वजह थी कि कई राजनीतिक दल चुनावों के दौरान उसके प्रभाव का इस्तेमाल करते थे। उसकी राजनीतिक पहुंच इतनी मजबूत थी कि वो कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद हर बार छूट जाता था। उसकी 2006 की गिरफ्तारी बेहद चर्चित रही थी, लेकिन 2009 में एक पुलिस मुठभेड़ में उसका खौफनाक सफर खत्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि रहमान डकैत भले ही मर गया हो, उसका किस्सा आज भी जिंदा है और अब अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय ने उसे एक बार फिर नई पीढ़ी के सामने पेश कर दिया है। फिल्म धुरंधर के जरिए अक्षय ने इस किरदार में इतनी जान डाल दी कि लोग रहमान की असली कहानी जानने को मजबूर हो गए। यही वजह है कि रहमान डकैत का नाम फिर से ट्रेंड में है, इस बार अपराधों की वजह से नहीं बल्कि पर्दे पर उभरे उसके खौफनाक, रहस्यमयी और असरदार किरदार की वजह से।